नमस्कार दोस्तों, A1 एग्जाम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हम कैसे निकालते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं और इसका एक सिंपल सा मेथड है। यहाँ साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 करना होता है। हम बट्टे में 100 क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो दर होती है वो प्रतिशत में होती है। ओके, इसलिए जहाँ प्रतिशत का सवाल आता है वहां पे हम बट्टे में 100 करना होता है प्रतिशत निकालने के लिए। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है दोस्तों, चाहे तो आप हमारे चैनल के माध्यम से वो भी देख सकते हैं प्रतिशत के ऊपर। ओके, अब यहाँ तीन हमारे पास शब्द हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, मूलधन, दर और समय। यहाँ पर देखिए, सिंपल सा इसे याद करने का तरीका है। साधारण ब्याज यदि आपको निकालना है तो मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे में 100। ओके, यानी कि तीनों वर्ड जो मूलधन दर और समय है ऊपर आएंगे और बट्टे में 100 आ जाएगा। अब बाकी इन तीनों को निकालने के लिए सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ आपको। चाहे आपको मूलधन निकालना है, चाहे दर, चाहे समय, कोई भी निकालना है आप, तो सिंपल सा इसको याद करने का एक ही तरीका है, जो ब्याज गुणा 100, ब्याज मल्टीप्लाई 100 जो होगा वो तीनों के सूत्र में ऊपर आएगा। मूलधन निकालने के लिए ब्याज गुणा 100 ऊपर है, दर निकालना है फिर भी ब्याज गुणा 100 ऊपर आएगा, और समय निकालना है फिर भी ब्याज गुणा 100 ऊपर ही आएगा। यदि आपको मूलधन निकालना है तो मूलधन तो हम निकाल ही रहे हैं। ओके, बचा क्या हमारे पास? दर और समय। मूलधन हम निकाल रहे हैं तो ब्याज गुणा 100 तो ऊपर आएगा, सिंपल है, इसको तो याद करने की आपको जरूरत है ही नहीं। और जो बाकी बचता है वो नीचे आ जाएगा। मूलधन निकाल रहे हैं, दर और समय नीचे आ जाएगा। इसी तरह दर निकाल रहे हैं तो बचा क्या? तीनों में से मूलधन और समय यहाँ पर आ जाएगा नीचे। समय निकाल रहे हैं तो मूलधन गुणा दर आ जाएगा और ब्याज गुणा 100 हमेशा ऊपर रहेगा। और कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें वर्ष की जगह जो समय होता है वो वर्ष की जगह दिन में आ जाता है। जैसे 20 दिन का निकालो, 25 दिन का, 70 दिन का, इस तरह से आ जाता है। ओके, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? बट्टे में 365 कर देना है। ओके, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि वर्ष में समय है तो उसे 12 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, मतलब समय को हमें वर्ष में कन्वर्ट करना होता है। ओके, और भिन्न है, भिन्न में आता है तो साधारण होनी चाहिए भिन्न। किसी भी क्वेश्चन में भिन्न से रिलेटेड आता है कोई क्वेश्चन तो भिन्न कैसी होनी चाहिए? साधारण। और लास्ट होता है मिश्र धन। अभी हम सभी पे क्वेश्चंस करेंगे इसी वीडियो में, तो अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जोड़ते हैं तो वो क्या होता है? मिश्र धन होता है। जैसे आपने 5,000 रुपए किसी को दिए और 1 साल बाद वो बंदा आपके 5,000 रुपए वापस देने आ रहा है, तो 5,000 क्या हुआ आपका? वो हुआ आपका मूलधन। 5,000 क्या होगा? वो होगा आपका मूलधन। जो आपसे पैसे लेके गया था 5,000 1 साल पहले, अब 1 साल बाद वो आपको वापस करने आ रहा है, 5,000 आपका हो जाएगा मूलधन। और जो 5,000 की जो ब्याज देगा वो आपको, जो भी मान लीजिए 1,000 रुपए ब्याज हो गए मान लेते हैं हम, तो 5,000 तो मूलधन हो गया जो आपसे लेके गया था, जो मूलधन मूल पैसा, और उसका जो 1,000 ब्याज हो गया, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे? 6,000 रुपए हो गए। तो हम 6,000 रुपए को क्या बोल सकते हैं? मिश्र धन। इस तरह। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने का जो हमारा सूत्र था, अभी अभी हमने जो पढ़ा था, वो है कि यहाँ पर साधारण ब्याज निकालना है हमें। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय, बट्टे में क्या करना है हमें? 100। ये हमारा सूत्र था साधारण ब्याज निकालने का। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जो मूलधन है हमारा वो कितना हुआ? 4,000। मूलधन की जगह हम क्या लिखेंगे? 4,000 रुपए। दर 10% की दर से मल्टीप्लाई 10। 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष क्या हो गया? समय। यहाँ वर्ष में ही दे रखा है तो हम इंटू 2 और बट्टे में क्या करेंगे हम? 100। तो इस तरह सूत्र के माध्यम से बड़ी आसानी से हम इन्हें हल कर सकते हैं। तो यहाँ शून्य, 2 शून्य है और यहाँ पर भी हम 2 शून्य काट देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य। अब ऊपर यहाँ 10 बचता है, यहाँ 2, 10 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 20 का 40 से करेंगे। 20 इंटू 40 तो कितना हुआ? 800। 800 रुपए क्या हुआ? क्या पूछ रहा है यहाँ पर? साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
तो जो साधारण ब्याज निकल कर आई है वो क्या है, 800 रुपये। 4000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जो साधारण ब्याज निकल के आया है वो है 800 रुपये, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, 20,000 रुपये का 73% की दर से 90 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी साधारण ब्याज ज्ञात करना है हमें, लेकिन यहाँ पर जो समय है वो वर्ष में दिया हुआ है और यहाँ पर दिन में दिया हुआ है, 90 दिन का पूछ रहा है। ओके, तो लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का जो हमारा सूत्र है वही रहेगा, साधारण ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय, और बट्टे में आएगा 100। अब यहाँ पर दोस्तों मूलधन क्या है हमारा, 20,000 रुपये। तो मूलधन की जगह हम लिखेंगे 20,000 और दर 73% की दर से इंटू 73। ओके, और जो समय है, समय 90 दिन है। तो हमें यदि क्वेश्चन में दिन में समय दिया हुआ है तो उसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, 365 का डिवाइड करते हैं, जो अभी अभी हमने वीडियो के स्टार्ट में पढ़ा था। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 90 दिन आ गया यहाँ पर, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 365, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100। अब यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य। ओके, अब 73 से ये 365 5 बार कटेगा। ओके, अब 5 से आप इस 2 से को काट सकते हैं, 5 चौका 20, एक शून्य बचा, वो यहाँ आ जाएगा। 40 बार 200 5 से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर 40 और यहाँ पर 90 और 40 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3600, यहाँ पर आएगा 3600 रुपये हमारा फाइनल आंसर है। जो साधारण ब्याज निकल के आया है वो कितना आया है, 3600 रुपये, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1800 रुपये का 24% की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समय फर्स्ट क्वेश्चन में वर्ष में दिया हुआ है 2 वर्ष, सेकंड क्वेश्चन में 90 दिन दिया हुआ है और यहाँ पर महीने में दिया हुआ है। ओके, जब समय महीने में दिया हुआ हो तो हम डिवाइड 12 से करते हैं, और जब दिन में दिया हुआ हो तो डिवाइड 365 से करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज का सूत्र तो यही रहेगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन हल करेंगे। मूलधन कितना है हमारा, 18,000 रुपये है मूलधन 18,000 रुपये, और दर 24% की दर से इंटू 24 इंटू समय कितना दे रखा है, 6 महीने। अब यहाँ पर महीने में समय दिया हुआ है दोस्तों। ओके, तो मैं यहाँ 6 महीने लिखूंगा और इसके बट्टे में क्या करूंगा, 12, क्योंकि मेरे को 6 महीने का जो टाइम है वो वर्ष में बनाना है, तो मैं इसलिए इसे यहाँ 12 से डिवाइड करूंगा और इसके बट्टे में लिख देंगे अपन 100। अब यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य और इस 12 से जो 24 है 2 बार। ओके, अब यहाँ पर आप 6 का मल्टीप्लाई 2 से 6 दूनी 12, और 12 का करेंगे हम 180 से, 12 का 180 से हो गया 2160 रुपये। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 2160 रुपये साधारण ब्याज हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों तीनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। सिंपल सा तरीका है, जहाँ पर समय वर्ष में दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप वर्ष का जो यहाँ पे उसका मल्टीप्लाई कीजिए, और यदि आपका जो समय है दिन में दिया हुआ है तो 365 से डिवाइड कर दीजिए, और यदि समय आपका महीने में दिया हुआ है तो आप 12 से डिवाइड कर दीजिए। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों 10,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 6,000 रुपये होगा। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। यहाँ पूछ रहा है 10,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, दर। सिंपल है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, दर पूछ रहा है, दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। अब दर का हमें यहाँ पर सूत्र लगाना है। दर का सूत्र क्या था दोस्तों, ब्याज इंटू 100, तो वो सब में ऊपर आएगा ही। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दर ब्याज इंटू 100, और बट्टे में क्या आएगा, दर निकालना है हमें, और दर के अलावा दो हमारे पास क्या बचे, मूलधन और समय। ओके, तो यहाँ पर आएगा मूलधन इंटू समय, ये आएगा। ओके, अब ब्याज कितना है, अब यहाँ पर नीचे आप देखिए साधारण ब्याज 6,000 रुपये होगा। ब्याज कितना है, 6,000 रुपये, तो मैं यहाँ पर 6,000 रुपये लिख लेता हूँ इंटू 100। अब मूलधन कितना है हमारा, मूलधन है 10,000 रुपये। ओके, तो यहाँ पर मैं 10,000 रुपये लिख लूंगा इंटू, और समय 3 वर्ष दे रखा है यहाँ पर,
मैं 3 वर्ष लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर 3 शून्य से 3 शून्य कट चुके हैं और 1 शून्य से यहाँ पर आप 1 शून्य इस तरह काट सकते हैं। 3 से आप 6 को 2 बार डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर बचा शेष 10 और यहाँ पर 2। 10 का 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 20। अब यहाँ क्या पूछ रहा था ये 10,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से दर पूछ रहा है। दर हमेशा किस में आता है प्रतिशत में, तो हम यहाँ पर प्रतिशत का सिंबल जरूर लगाएंगे, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो गलत माना जाएगा। इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या हुआ 20%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज 3600 रुपये होगा। वह कौन सी धनराशि है। सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन को समझना है। यहाँ धनराशि पूछ रहा है, धनराशि मतलब मूलधन। ओके, इसमें क्या पूछ रहा है मूलधन। वह कौन सी धनराशि जिसका 10% की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज 3600 रुपये होगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है ये मूलधन। अब यहाँ पर हम मूलधन का सूत्र लगाएंगे। मूलधन बराबर क्या होगा ब्याज इंटू 100। वो तो सभी में ऊपर आएगा ही आएगा, ब्याज इंटू 100 ये सब में ऊपर आएगा। अब नीचे क्या बचा हमारे पास, मूलधन हमें निकालना है दर और समय। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दर और इंटू समय। ओके, अब ब्याज कितना है दोस्तों 12 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 3600 रुपये। तो ब्याज कितना हुआ यहाँ पर 3600, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 3600 रुपये हो गया हमारा ब्याज इंटू 100। अब नीचे आ रहा है दर। वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से, दर कितनी है हमारी 10% इंटू, अब समय यहाँ पर दे रखा है 12 वर्ष का समय, दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज, यहाँ पर लिख दूंगा मैं 12। अब यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य। ओके, 12 से हम डिवाइड करेंगे 360 को, 12 तिया 36, 3 बार 1 शून्य बचा 30 बार। अब 30 का हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3000 रुपये। 3000 रुपये, यहाँ पर हम रुपये लिखेंगे क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज 3600 रुपये होगा। तो कौन सी धनराशि है वो 3000 रुपये है। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर एक कमेंट छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4000 रुपये का 5% की दर से कितने समय में 48,000 रुपये हो जाएंगे। क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पूछ रहा है कितने समय में 4800 4800 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पर समय पूछ रहा है, क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ होता है, थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ने की जरूरत है दोस्तों। अब यहाँ पर समय निकालने के लिए हमारा जो सूत्र है वो क्या है, समय ब्याज इंटू 100। वो तो हमेशा ऊपर ही आएगा, ब्याज इंटू 100 और पट्टे में आएगा समय हमें निकालना है। तो बचा क्या हमारे पास दर और मूलधन, मूलधन और दर। अब यहाँ पर देखिए ब्याज कितना है, ये बोल रहा है 4000 रुपये का 5% की दर से कितने समय में 4800 रुपये हो जाएंगे। कितने समय में 4800 रुपये हो जाएंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें ब्याज निकालना है हमें। इसमें इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। 4000 रुपये हमारा क्या हुआ मूलधन हुआ। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मूलधन हमारा कितना हुआ 4000 रुपये। ओके, अब ये कह रहा है 4000 रुपये का 5% की दर से कितने समय में 4800 रुपये हो जाएंगे। तो जो 4800 रुपये है वो क्या है हमारा मिश्र धन है। मिश्र धन क्या है हमारा 4800 रुपये। अब हमें ब्याज निकालना है दोस्तों। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि मूलधन प्लस ब्याज जो दोनों को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है मिश्र धन। जैसे आपसे कोई 5000 रुपये ले गया, 1 साल बाद आपको वापस करने आ रहा है, आपको 5000 रुपये देगा, वो हो गया आपका मूलधन, और प्लस 1 साल की ब्याज देगा, वो आपकी ब्याज। तो यहाँ हम मिश्र धन से जो मूलधन है उसे हम माइनस कर देंगे। 4800 रुपये में से 4000 रुपये को माइनस कर दीजिए आप, तो आपका ब्याज निकल आएगा। 4800 में से 4000 माइनस हुए तो क्या 800 रुपये। ये क्या हो गया आपका ब्याज। ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्र धन निकल आता है। ओके, तो ब्याज कितना हुआ 800 रुपये। तो यहाँ अब सूत्र के अनुसार ब्याज कितना है हमारा 800 रुपये इंटू 100 और मूलधन कितना है 4000 रुपये इंटू दर 5% की दर से, यहाँ पर 5। अब यहाँ देखिए 2 शून्य से 2 शून्य और 1 शून्य से यहाँ पर 1 शून्य। 5 से हम 10 को 2 बार डिवाइड करेंगे, यहाँ बचा 8,
सॉरी, अब यहाँ 4 बचा, 4 से 8 को हम 2 बार, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 2, तो कितना हुआ 4 वर्ष। अब यहाँ समझिए 4,000 रुपये का 5% की दर से कितने समय में, मतलब 4 वर्ष में, 4 वर्ष में 4,000 रुपये का यदि 5% की दर से, तो वो कितना हो जाएगा 4,800 रुपये हो जाएंगे 4 वर्ष में। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। दोस्तों समझ में तो आ रहा होगा, समझ में नहीं आता है तो एक कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा? ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। कितने प्रतिशत? ओके, तो यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है हमसे दर। प्रतिशत में हमेशा क्या लिखा जाता है? दर को हम हमेशा प्रतिशत में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम दर बराबर क्या होता है, इसका जो सूत्र है दोस्तों, ब्याज मल्टीप्लाई 100, तो वो तो आएगा ही ऊपर। ये तो आपको रट लेना है, ब्याज इंटू 100, चाहे दर निकालना है, चाहे समय, चाहे मूलधन। ओके, अब इसके बाद नीचे बचता है हमारे पास मूलधन और मल्टीप्लाई समय। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या निकालना है? ब्याज और मूलधन। अब इसने इसे कहाँ दे रखा है? भिन्न में। स्टार्टिंग में वीडियो को मैं बताया था मैंने, यदि भिन्न में कोई सवाल आता है तो वो भिन्न कैसी होनी चाहिए? साधारण। तो 3/5 जो है एक साधारण भिन्न है। ओके, तो हम 3/5 को, आपने रेशियो पढ़ा होगा, 3/5 को हम यदि अनुपात में लिखेंगे तो 3:5 लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में पहले क्या दे रखा है? ब्याज, और फिर क्या दे रखा है? मूलधन। तो पहले वाला क्या है? 3 है, तो ये क्या हो गया? ब्याज। और दूसरे वाला क्या है? मूलधन। तो ये 5 जो है वो दूसरे वाला हो गया, ये हो जाएगा मूलधन। आपने रेशियो में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, जैसे 2/3 है तो हम इसे 2:3 लिख सकते हैं। ओके, जो पहले आता है वो पहले वाला उसका मान होता है, और सेकंड वाला आता है वो सेकंड वाला। तो इसी तरह क्वेश्चन में पहले ब्याज आ रहा है, फिर मूलधन आ रहा है, तो 3:5। तो ब्याज हो गया 3 और जो मूलधन है वो हो गया 5। तो यहाँ पर ब्याज कितना हो गया? 3 इंटू 100, मूलधन कितना हो गया? 5 इंटू, और यहाँ क्वेश्चन में समय दे रखा है 3 वर्ष का। कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा? तो यहाँ पर मैं समय लिख दूंगा 3 वर्ष, 3 से 3 और 5 से 100 को 20 बार। तो जो दर है कितने प्रतिशत, दर हमेशा प्रतिशत में होता है, तो दर है हमारी कितनी, यहाँ पर आया ये 20%। प्रतिशत का आइकन लगाना ना भूलें, सिंबल, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह दोस्तों आप साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, और इसके जो सूत्र हैं उन्हें याद करने का मैंने तरीका आपको बता दिया है। ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर रहेगा, दर निकालना है आपको तो मूलधन समय आ जाएगा नीचे, मूलधन निकालना है तो दर यहाँ आ जाएगा मूलधन की जगह, और यदि समय निकालना है तो इस दर को आप यहाँ लिख दीजिए, समय यहाँ। तो सिंपल सा तरीका है इसे याद करने का। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। तो वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।